कहानी बंद दरवाजा। रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना बड़ा हवेली नुमा घर खड़ा था, जिसकी खिड़कियों से झांकती रोशनी ने अनगिनत रहस्यों को समेट रखा था। उस हवेली का नाम था रायपुर हाउस। कहते थे कि इस घर में जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। शहर के मशहूर जासूस करण एक पुराने केस की तहकीकात करते हुए उस हवेली तक पहुंचे। वह केस था नीरा वर्मा की गुमशुदगी का, जो इस घर में 2 महीने पहले गायब हुई थी। नीरा एक प्रसिद्ध लेखिका थी और उसकी किताबें सस्पेंस और थ्रिलर से भरी होती थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वह अपनी किताब की कहानी को सच करने के लिए इस घर में गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। करण ने उस रात उस घर में घुसने का फैसला किया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, मानो किसी ने अभी अभी इसे खोला हो। उनके अंदर घबराहट तो थी, पर जिज्ञासा अधिक थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, बस एक मध्यम रोशनी सीढ़ियों के ऊपर से आती हुई दिख रही थी। करण धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। करण मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उनके कदम तेजी से धड़कने लगते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ते रहते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही एक पुरानी घड़ी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। करण को महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण रुकते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां से रोशनी आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। करण ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर एक बड़ी मेज पर कई अखबार और किताबें बिखरी हुई थीं। एक किताब पर करण की नजर गई। वह नीरा वर्मा की आखिरी अधूरी किताब थी, जिसका नाम था अंतिम रहस्य। करण ने किताब उठाई और उसे पलटना शुरू किया। तभी एक पन्ने पर खून के धब्बे दिखाई दिए। वह पन्ना एक मैप था, जो हवेली के एक छिपे हुए कमरे का था। करण ने उस मैप को गौर से देखा और उसी समय महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मैप के अनुसार हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा दिखा, जिसे खोलने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही एक घने अंधेरे में उन्हें कुछ सरसराहट सुनाई दी। करण ने अपनी टॉर्च ऑन की और सामने जो दिखा उसे देखकर वह सन्न रह गए। तहखाने में नीरा वर्मा की लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक पेन था और उसके आसपास उसकी किताबें फैली हुई थीं। करण समझ गए कि नीरा इसी कमरे में रहस्यों की खोज में आई थी, लेकिन वह खुद इस हवेली के अंधेरे में समा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करण जैसे ही मुड़े, उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। एक हल्की सी हंसी की आवाज उनके कानों में गूंज उठी और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या करण उस घर से बाहर निकल पाएगा, या वह भी नीरा वर्मा की तरह उस हवेली के रहस्य में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा? भाग 2 दिखने के लिए कमेंट करें। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल द मिस्टीरियस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी अगला भाग आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।